जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीसीएस अभ्यास द्वारा ऑलरेडी पॉलिटी और हिस्ट्री की घटना चक्र पूर्वावलोकन एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपको साइंस की एमसीक्यू सीरीज शुरू कराने वाली हूँ। ये सिर्फ एमसीक्यू सीरीज नहीं है, ये क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू सीरीज है। तो जहां आपके एमसीक्यू तैयार होंगे प्रीवियस ईयर के, उसके साथ ही आपका एक तरह से पूरे सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा। और इस रिवीजन को हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोगों को तो ये पसंद आएगा ही आएगा, साइंस के लोगों को भी ये बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजुअली होता क्या है, जब भी हम साइंस का नाम सुनते हैं ना, तो एक तरह से बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है और ये लगता है कि छोड़ो, क्यों पढ़ना है, इसके बिना ही सिलेक्शन ले लेते हैं। पर आप क्या आपको पता है कि अगर आपने साइंस को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया, तो पीसीएस या आरओ प्रीलिम्स के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस की मैं बात कर रही हूँ, तो ये एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। और अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका पीसीएस या आरओ में सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का है। फिर ये एक गेम चेंजर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और ये जो मैंने गेम चेंजर वाली बात आपको बताई है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बता दी, इसका पूरा सॉलिड प्रूफ मैं लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये पिछले 8 साल में साइंस के अंतर्गत यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस का ट्रेंड है। अगर हम आप इस ट्रेंड पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 2023 में 12 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 26, 21 में 22, 20 में 12, 23, 16, 26, 29। ठीक है, और अगर आप इन 8 सालों के क्वेश्चन का एक एवरेज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल अप्रोक्सीमेट एवरेज बेसिस पर 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो सोचिए 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ा वेटेज होता है साइंस का। और साइंस तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है, मतलब प्रीलिम्स के लिए साइंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स में बहुत अच्छी तैयारी होती है, पर जब एग्जाम दे के आते हैं तो पता चलता है कि अगर 4-5 क्वेश्चन और कर लिए होते तो कट ऑफ क्लियर हो जाता, मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आके कट ऑफ अटक जाता है। तो अगर आपने साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो आप क्राउड से थोड़ा बेटर करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए थोड़े कुछ सैंपल क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ जो यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 में साइंस सब्जेक्ट से आए हुए थे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नोबल गैस? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब अगर नहीं भी जानते हैं तो इस सीरीज में मैं आपको आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगी ये सारी चीजें। अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि इस सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है साइंस का। श्योर शॉर्ट आप क्वेश्चन करके ही करके आओगे। तो इसमें से अगर किसी को आंसर पता है तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फर्स्ट का आंसर क्या है। चलिए मैं बताती हूँ कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। आंसर है इसका एक्टिनियम नोबल गैस नहीं होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। और आपको पता ही होगा कि अगर बॉडी में हमारी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, कौन सा रोग हो जाता है हमको? मुझे कमेंट करके बताइए। जी, जिन्होंने करा है बिल्कुल सही करा है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है, जिसे हिंदी में हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये जो साइंस की सीरीज आज मैं शुरू कराने वाली हूँ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट किस तरह से है। अभी तक आपने जितनी भी सीरीज यूट्यूब पर देखी होंगी, उनमें या तो क्रैश कोर्स है और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी उसके साथ में करवा दिए जाते होंगे, पर यहाँ पर मैं आपको क्रैश कोर्स तो करवाऊंगी ही करवाऊंगी, उसके साथ ही
यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन में जितने भी क्वेश्चन मेंशन है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन इस सीरीज में करवाने वाली हूँ। तो बिल्कुल सीट की पेटी बांध लीजिए और क्लास शुरू करने के लिए, ये पूरी सीरीज देखने के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइंस में फिजिक्स की शुरुआत करने वाली हूँ और फिजिक्स के अंतर्गत मैं आज जो चैप्टर शुरू करने वाली हूँ उसका नाम है मात्रक या इकाई, या जिसे यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूनिट होती क्या है? यूनिट होती है किसी चीज का मापन करने के लिए हम जिस भी मात्रक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको यूनिट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें बाजार से 2 किलो चावल खरीदना है, तो क्या बोलेंगे हम दुकानदार के पास? 2 किलो चावल दे दो, या कि 2 लीटर तो चावल नहीं मिलता ना। तो हर पर्टिकुलर चीज को नापने की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। इसी तरह से मान लीजिए हमें पानी की बोतल खरीदनी है, तो हम क्या कहेंगे? लीटर में दे दो। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग चीजों की अलग अलग यूनिट होती है। तो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट हम किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं। हमें सारी यूनिट्स नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ वही यूनिट पढ़नी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जितनी भी हम यूनिट्स यूज करते हैं वो बेसिकली 7 एसआई यूनिट से डिराइव होती हैं। ठीक है, अब एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, हुआ क्या, ये अब ये शुरू कहाँ से हुई भाई? एसआई यूनिट आई कहाँ से? तो देखिए, आपको सभी को पता है कि 1950 के बाद, मतलब 1950 नहीं, आप बोलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से हुआ क्या कि सभी देशों ने सोचा कि पूरे विश्व में शांति हो और सभी लोग मतलब अच्छे से रहे और हमारी ट्रेडिंग को बढ़ावा मिले। इसका मतलब है एक तरह से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत का दौर था। तो हर चीज का एक मानकीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी मानकीकरण की प्रक्रिया में एक संस्था है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये पीछे की साइड में इनके हेडक्वार्टर की फोटो है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट में मुझे बताते रहिए। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट में कई कंट्रीज की पार्टिसिपेशन होता है। इन्होंने सोचा कि अगर हमें विश्व में ट्रेडिंग को बढ़ावा देना है तो हम कोई ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे जिसका कि सभी देश एक साथ एक मतलब सिमिलर वे में पालन कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में वेट की कोई मीटर यूनिट हो गई, इसी तरह से इसके सिमिलर यूनिट यूएसए में हो जाए, इसके सिमिलर यूनिट यूरोप में, चाइना में, जापान में। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देशों में आपस में एक दूसरे देश के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसी के अंतर्गत 1960 में ब्यूरो ने 6 एसआई यूनिट बनाई, सॉरी 6 एसआई यूनिट बनाई। ठीक है, और 1971 में इसमें एक एसआई यूनिट ऐड कर दी गई। ठीक है, तो आज की डेट में हमारे पास टोटल कितनी 7 एसआई यूनिट होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी 7वीं यूनिट लास्ट में जोड़ी गई थी। ठीक, चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं एसआई यूनिट होती कौन कौन सी है। तो पहली यूनिट हमारी है लेंथ या लंबाई की, इसकी यूनिट होती है मीटर और इसे हम एम से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स। ठीक है, और इससे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट आवर नहीं होती, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट मास की यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और इसे हम केजी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होती है टेम्परेचर या ताप। अब टेम्परेचर देखते ही सबके दिमाग में एकदम आ गया होगा कि मैंने सबके नहीं, मतलब पढ़े लिखे लोग, अच्छे से पढ़ाई कर रखी है वो लोग भी है,
पर मोस्टली लोगों के दिमाग में यही आता है कि या तो सेल्सियस होती है या फ़ारेनहाइट होती है, क्योंकि यूजुअली हम थर्मामीटर से जो टेम्परेचर लेते हैं वो या तो सेल्सियस में लेते हैं या फ़ारेनहाइट में लेते हैं। पर एक्चुअल में इन दोनों में से कोई सी भी एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। ताप की एसआई यूनिट होती है केल्विन, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट हो गई केल्विन। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सातवीं हमारी यूनिट कौन सी है, छठवीं हमारी यूनिट कौन सी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ का परिमाण, इसकी यूनिट हमारी होती है मोल, और इसे MOL से डिनोट करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारी एसआई यूनिट कौन सी बची, ये बची है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या हिंदी में जिसे कहते हैं ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता क्या होती है, ज्योति सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम जो इमेज बनती है वो किसकी इमेज बनती है, दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, या फिर कैंडल जल रही है ना। तो बस यही यूनिट है, ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है। और इसे स्मॉल सी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई हमारी 7 एसआई यूनिट। अब आगे आगे हम जिसकी भी यूनिट पढ़ेंगे वो इन बेसिक 7 एसआई यूनिट से ही डिराइव होंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले जो पहली यूनिट थी हमारी लेंथ, ठीक है। तो लेंथ से डिराइव होके और कौन कौन से यूनिट मतलब मीटर से डिराइव होके और कौन कौन से यूनिट्स बनती है वो हम इस चार्ट में देखेंगे। तो ये चार्ट जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें हमने एक बेस लाइन ली है, मीटर की बेस लाइन, ठीक है। ये हमारी बीच में हमने ले ली मीटर की बेस लाइन। इसके जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये यूनिट से मीटर से बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है डेका, तो डेका क्या होता है 10 मीटर के इक्वल, हेक्टो 100 मीटर के इक्वल, किलो 1000 मीटर के इक्वल, मेगा 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख के इक्वल, और गीगा होता है 10 की पावर 9 के इक्वल, और टेरा होता है 10 की पावर 12 के इक्वल, ठीक है। टी से 12, टी से टेरा, क्लियर हो गया। तो ये सभी यूनिट क्या है, ये तो मीटर से बड़ी वाली यूनिट है। तो चलिए इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए यूपी लोअर प्री 98 में क्वेश्चन आया हुआ है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए जब भी अभी हमने चार्ट में देखा कि मेगा क्या होता है, मेगा होता है 10 की पावर 6, मतलब इसका मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। मेगा का मतलब होता है 10 लाख। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जो घरों में हम मीटर यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है 10 लाख की, ठीक है। तो 10 लाख तो 1, 2, 3 मतलब 5 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी यूनिट हो गई ना। तो पहली है उत्पादित की जाती है, मतलब प्रोड्यूस की जाती है, तो प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे के ऑप्शन, पहले देख लें। उपभोग की जाती है, उपभोग मतलब यूज की जाती है। तो अभी हमने देखा कि जब 1, 2 और 5 वाट कैपेसिटी के मीटर लगे हैं तो 10 लाख तो उपभोग की नहीं जा सकती होगी, इसका मतलब है बी तो कट हो गया। फिर है बचत की जा सकती है, तो जब हम उपभोग ही नहीं कर रहे इतना तो बचत तो क्या ही करेंगे फिर, इसका मतलब ये भी कट हो गया। ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। अब देखिए यूजुअली जो ह्रास होता है वो जो सप्लाई होती है उससे कमी क्वांटिटी होती है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी तो होगी नहीं, और अगर थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी कट हो गया। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा ऑप्शन, उत्पादित की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो हाँ बिल्कुल, जो पावर प्लांट होते हैं बिजली के उनको क्या होता है लैक्स में कैपेसिटी होती है, क्योंकि उनको हज़ारों, 10,000, लाखों घरों में बिजली की सप्लाई देनी होती है, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये वाली यूनिट्स तो हमने मीटर के ऊपर वाली पिछली स्लाइड में पढ़ ली है, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे मीटर के नीचे वाली यूनिट, मतलब मीटर से छोटी यूनिट। तो जैसे जैसे आप इस टेबल में नीचे की साइड जाएंगे ना तो ये यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ये यूनिट्स छोटी होती जाएंगी। तो ओवरऑल अगर आप एक टेबल पे नजर डालें तो हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ, ठीक है।
इस तरह से नीचे से ऊपर यूनिट बड़ी होती जा रही है। ठीक है, चलिए फटाफट से ये भी देख लेते हैं। डेसी क्या होता है? डेसी होता है 10 की पावर -1। इसका मतलब होता है 1 अपॉन, सॉरी, इसका मतलब होता है 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन 10। ठीक है, इसी तरह से सेंटी 10 की पावर -2 मतलब कि 1 अपॉन 100। जब भी माइनस की पावर लगती है तो उसका मतलब होता है 1 अपॉन। ठीक है, मिली 10 की पावर -3। माइक्रोन या इसे माइक्रो भी बोलते हैं, माइक्रोन को दूसरी हम माइक्रो के नाम से भी जानते हैं। इसकी होती है 10 की पावर -6। नैनो की होती है 10 की पावर -9। तो आप इसे ऐसे याद रखिए, एन से नैनो, एन से 9। ठीक है, या एन से 9। ठीक है, नैनो आ रहा है ना। फिर होती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होती है 10 की पावर -10। अब एंगस्ट्रॉम को याद करने की ट्रिक क्या है? नील एंगस्ट्रॉम थे जो कि स्पेस पे गए थे। स्पेस क्या होता है? शून्य होता है, निर्वात होता है। ठीक है, तो इसमें भी 10 में भी शून्य आ रहा है, तो एंगस्ट्रॉम क्या हो गई? 10 की पावर -10 हो गई। ठीक है, पीको क्या हो गई? पीको होती है 10 की पावर -12। पीको को याद करने की ट्रिक है 12। 12 बजे दिन के, दोपहर के क्या होता है? सूरज पीक पे होता है, सन हमारा पीक पे होता है। तो 10 की पावर -12 क्या हो गई? पीको की यूनिट। ठीक है, इसी तरह से फर्मी हो गया 10 की पावर -15। ठीक है, 10 की पावर -15, एफ से 5 और एफ से फर्मी। ठीक है, देखिए हमें अगर इस तरह से हम फनी ट्रिक बनाकर या इजी ट्रिक बनाकर कोई चीज़ याद रखते हैं ना, तो उनका रिटेंशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, या जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, उस समय ये फ़नी ट्रिक बहुत ही काम आती है। और हमारा एम क्या होता है? हमारा एम है एग्ज़ाम क्लियर करना। ठीक है, कई चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें हम इस तरह से फ़नी ट्रिक से बहुत ईज़ी बना सकते हैं। ओवरऑल हमारा एम क्या है? एमसीक्यू में सही टिक करना, वो कैसे भी करके करना ही करना है। चाहे आप फ़नी ट्रिक बनाकर करो, लर्न करके करो, समझ के करो। ठीक है, एमसीक्यू में सही टिक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ऊपर तो हमने मीटर के डेरिवेटिव्स पढ़े थे। अब मीटर से ही सिमिलर होता है, आपने ये स्केल देखा होगा घरों में, जो हम स्केल यूज़ करते हैं। स्केल में क्या होता है? एक साइड तो इस साइड जैसे बना हुआ है। ठीक है, इस साइड क्या है? 0 से लेकर 15 तक। तो ये तो हो गई सेंटीमीटर की लाइन। और ये जो ऊपर वाली आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है 0 से लेकर 6, ये है इंच। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि 6 इंच में कितनी इक्विवेलेंट है? 6 इंच इक्विवेलेंट है 15 सेंटीमीटर के। ठीक है, इसका मतलब है 1 इंच इक्विवेलेंट है 2.54 सेंटीमीटर के। और अगर हम इसका रिवर्स करें, कन्वर्जन करें, तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा 0.393 इंच के। ठीक है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे डायरेक्ट एमसीक्यू आया है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन हमारा है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सी ऐसी यूनिट होती है जिसे हम 0.39 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इंच मिलेगा? तो कौन सी यूनिट होती है? मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर? बताइए, हमने पिछली स्लाइड में देखा है ना, किसको 0.39 से करने पर 1 सेंटीमीटर मिला था? आंसर करिए। सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर हो गया इसका सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें ट्रिक भी थोड़ी सी लगा सकते हैं कि मीटर और डेसीमीटर जो है वो तो ऑलरेडी बड़ी इकाई है। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही आउट हो जाएंगी। अब जो भी होगी वो छोटी इकाई होगी, है ना। ये टेबल हमने देखी थी ना पिछली वाली, तो इसमें सेंटीमीटर से जो छोटी इकाई होगी वही आंसर होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई, मीटर के ऊपर चली गई, तो ये तो वैसे ही हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है, क्या पढ़ा था हमने? 10 की पावर -9। ठीक है, अब आंसर देखते ही कौन सा आंसर है, कमेंट करके बताइए। आंसर देखते ही ना एकदम 10 की पावर 9 देख के आंसर इस पर टिक नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये डी में दे रखा है 10 की पावर 9। ठीक है,
पर इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन हमने जो पढ़ा था वो मीटर पढ़ा था, ना कि सेंटीमीटर। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 9 सेंटीमीटर, इसे हम पहले मीटर में कन्वर्ट करें। 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मतलब 10 की पावर 2, और ये एक मिनट, सॉरी मैं कुछ गलती पढ़ा गई। अभी देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमने पढ़ा था 10 की पावर -9 मीटर पढ़ा था हमने, ठीक है। 10 की पावर -9 मीटर क्या होता है, मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर हमारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ठीक है। तो 10 की पावर -9 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 10 की पावर -9 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम 10 की पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 प्लस 2, मतलब कि 10 की पावर -7, और किस में आ जाएगा ये, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया, A -6 नहीं, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर बी में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 10 की पावर -7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन कितनी लंबाई प्रदर्शित करता है, तो हमने पढ़ा था पहले कि 10 की पावर -6 होता है, मीटर होता है 1 माइक्रोन, ठीक है। तो अब इसमें से लेकिन जो आंसर दे रखे हैं, तो 1 माइक्रोन किसकी लंबाई, तो डी तो पहले ही कट हो गया, 1 मीटर की वो तो हो ही नहीं सकता, 1 मिलीमीटर की, तो मिलीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -3 मीटर होता है, तो ये भी कट हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब 10 की पावर -6 या 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सिमिलर वे में। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिमिलर वे में 10 की पावर -6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, मतलब कि 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया बी, ठीक है, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोन। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, ठीक है, न्यूनतम इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई। अब वो जो पीछे हमने टेबल देखी थी वो रिकॉल करिए, जब हम नीचे से ऊपर की ओर गए थे तो बढ़ती गई थी, मतलब जितना बॉटम पे होगा उतनी छोटी इकाई होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं बॉटम पे कौन सी थी हमारी, माइक्रोन क्या था, 10 की पावर -6, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, नील एंगस्ट्रॉम से, नैनोमीटर एन से नैनो, एन से 9, ठीक है, तो 10 की पावर -9, फर्मीमीटर एफ से फर्मी, एफ से 15, ठीक है, तो 10 की पावर -15। तो सबसे नीचे कौन सी आ रही थी टेबल में यूनिट, फर्मीमीटर, तो आंसर हमारा हो गया डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट यूनिट्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए अभी तक हमने जो भी यूनिट्स पढ़ी है लंबाई की, वो छोटी यूनिट्स थी, मतलब मीटर या मीटर से छोटी यूनिट्स थी, ठीक है, मीटर के मल्टीप्लाई में। लेकिन अब हमें बहुत लंबी लंबी दूरियों का भी मापन करना पड़ता है, ठीक है, लंबी दूरियों का मापन। तो लंबी दूरियों के मापन के लिए हम मीटर का यूज नहीं करते, फिर हम कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें से पहली यूनिट है प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, अब देखिए नाम देखकर लग रहा होगा ईयर आ रहा है, वर्ष आ रहा है, तो वर्ष यूजुअली किसके रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन प्रकाश वर्ष टाइम की यूनिट नहीं होती, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है, प्रकाश वर्ष यूनिट होती है दूरी की, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष किसके इक्वल होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है सन की लाइट एक साल में, ठीक है, एक साल में मान ली घूम घूम के और जैसे भी जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम,
लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो किसकी दूरी हो गई? प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट हो गई? दूरी की, ना कि समय की, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है पारसेक। अब देखिए पारसेक क्या होता है। जैसे प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट पारसेक है। जैसे प्रकाश वर्ष तो क्या हो गई, जैसे हमें एक ही गैलेक्सी में 2 प्लैनेट के बीच की दूरी मेजर करनी है, ठीक है, तो पारसेक का यूज कर लिया। लेकिन आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी कई लाख गैलेक्सी हैं, ठीक है। तो अब एक गैलेक्सी के से दूसरी गैलेक्सी में अगर हमें मेजरमेंट करना है तो प्रकाश वर्ष भी छोटी यूनिट हो जाती है, और साइंटिस्ट क्या करते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी यूनिट का यूज़ खगोलीय दूरियों के मापन के लिए करते हैं, ठीक है। तो पारसेक क्या होती है? पारसेक यूनिट होती है खगोलीय दूरी मापन की यूनिट होती है, ठीक है। क्लियर है? कमेंट करके बताइए अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको क्लास क्लियर हो रही है? चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। तो ये हमारी हो गई दूसरी यूनिट, ठीक है। पहली हमने पढ़ ली प्रकाश वर्ष और दूसरी हमने पढ़ ली पारसेक, ठीक है। अब तीसरी भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है लंबी दूरी की, वो है नॉटिकल माइल, या जिसको नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। नॉटिकल माइल या नॉट, इसका जो इस यूनिट का यूज कहाँ पर करते हैं? इस यूनिट का यूज ओशियंस के लिए करते हैं, समुद्रों के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हमें समुद्र में एक जगह से, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे नॉटिकल मील का यूज, ठीक है, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नॉटिकल माइल, ठीक है। तो समुद्र में डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं नॉटिकल माइल का यूज। और नॉट क्या होता है? नॉट होता है जो भी शिप है, ये इसकी जो भी वेलोसिटी है, जो भी स्पीड है, जो भी गति है, ठीक है, उसे हम मेजर करते हैं नॉट में, ठीक है। तो क्लियर हो गया डिफरेंस? नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल तो दूरी होती है, और नॉट क्या होता है? नॉट होता है गति, ठीक है। नौ संचालन की गति नॉट में मेजर की जाती है। चलिए इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है प्रकाश वर्ष? ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ठीक है। सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो तो नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, तो कार्य से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका मतलब बी भी गलत हो गया। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो बिल्कुल हमने पढ़ा है कि एक वर्ष में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। लास्ट है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, तो नहीं, ऑप्शन डी भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक है? अभी हमने पढ़ा था, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नंबर ए दूरी का, तो हाँ दूरी का मात्रक होता है, खगोलीय दूरी के मापन के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं, ठीक है। समय का नहीं, प्रकाश की चमक का नहीं, और चुंबकीय बल का भी नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए दूरी का मात्रक पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नॉट, जहाज के चाल की माप। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि नॉट किसके लिए? शिप की स्पीड के लिए मेजर किया जाता, शिप की स्पीड मेजर करने के लिए नॉट का यूज किया जाता है, तो हाँ ये वाला तो सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है? सुमेलित नहीं है, तो कभी भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम नहीं को स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं चला गया ना तो क्वेश्चन भी चला गया, एमसीक्यू भी गया आपका, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग हमें बेफिजूल में नहीं बढ़ानी होती है। नेगेटिव मार्किंग वही ठीक है जहां पर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। इस तरह की सिली मिस्टेक एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सिली मिस्टेक कब नहीं होंगी? जबकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा और उतनी ही आपकी क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉटिकल माइल, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। तो ठीक है, ये भी सही है। हमने देखा था कि समुद्रों में दूरी मापन के लिए नॉटिकल माइल का यूज किया जाता है। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की लंबाई। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की पावर -10 होता है। तो तरंग दैर्घ्य भी बहुत छोटी डिस्टेंस का ही मापन के लिए किया जाता है। मतलब रेज है, जैसे सन की रेज यूं जा रही है, तो कितनी होती है? हमें तो दिखती भी नहीं है आंखों से वो। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष, समय के मापन की इकाई। अब ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा था ना कि इस तरह से क्वेश्चन देते हैं कि वर्ष और समय, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि वर्ष जो होता है वो समय की होती है, तो लोग सोचेंगे ये तो सही है, लेकिन यही गलत है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। ठीक है, ना कि समय की। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 चीजें दिख रही होंगी, बल यानी कि फोर्स, वर्क कार्य और पावर शक्ति। इन तीनों के क्वेश्चन पीसीएस में इतनी बार आए हैं, इतनी बार रिपीट हुए हैं, घुमा फिरा कर, कभी एमसीक्यू के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया। ठीक है, और इन तीनों में ही ना इतना कंफ्यूजन होता है, मतलब मुझे तो भाई बहुत होता है। जब तक कि मैंने ये जो आज मैं आपको स्टोरी बनाने वाली हूँ ये नहीं सुनी थी, मतलब मैंने खुद नहीं बनाई थी, तब तक तो मतलब मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा न्यूटन है, कौन सा कैलोरी है, कौन सा न्यूटन मीटर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, मुझे मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था। तो चलिए आज हम एक स्टोरी के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और मेरा ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। वो आप मुझे स्लाइड के बाद बताइएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, चलिए तो स्टोरी में क्या है, स्टोरी में ये आपको एक स्ट्रॉन्ग गर्ल दिख रही होगी, इनका नाम है नूतन। ठीक है, ये है नूतन। अब आप देख रहे होंगे कि इनके हाथ में जो है ये भारी सा डंबल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा होगा कि इस जमीन पे रखा होगा डंबल, और इन्होंने उसे बल लगा के अपने हाथों में यूं करके उठा लिया है। ठीक है, तो बस यही पहली ट्रिक है कि जो बल है, फोर्स की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है न्यूटन। ठीक है, नूतन से क्या आप याद कर लें? नूतन से आप याद कर लें न्यूटन। बल की इकाई होती है न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं। स्टोरी के अगले चरण में क्या है? स्टोरी के अगले चरण में है कि ये जो नूतन खड़ी थी, इनसे कुछ मीटर की दूरी पर एक वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मीटर की दूरी पर इनसे एक वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो रही थी गर्मी। ठीक है, गर्मी में क्या हो रहा था? सूर्य से निकल के आ रही थी बहुत सारी ऊष्मा, और इस ऊष्मा के वजह से इन वर्कर को पसीने आ रहे थे, क्योंकि ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो कार्य करने की वजह से जो पसीने आ रहे थे उसको देख के नूतन जी ने क्या किया? नूतन जी कुछ मीटर चलकर आई और इनको एक जूस ऑफर करा। ठीक है, अब बस यही हमारी ट्रिक है इसकी, ये जो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, नूतन मीटर चलकर आई, तो जो न्यूटन मीटर होता है वो होती है कार्य की इकाई। ठीक है, कार्य, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दूसरों किस नाम से? ऊष्मा के नाम से, ऊर्जा के नाम से। ठीक है, इन नामों से भी कार्य को जाना जाता है। और न्यूटन मीटर को दूसरे हम किस नाम से जानते हैं? जूल के नाम से। ठीक है, तो जूस ऑफर करा था, उससे आप जूल याद कर लीजिएगा, और नूतन मीटर चलकर आई थी, तो उससे आप न्यूटन मीटर याद कर लीजिएगा। और ये तीनों की ऑलमोस्ट सेम, मतलब फॉर्म्स दूसरे होते हैं पर इकाई तीनों की एक ही होती है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा की तीनों की इकाई एक ही होती है। चलिए, आई होप कि आपको अभी तक की क्लास समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पावर, पावर की यूनिट। तो पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कार्य बटे समय, कार्य का फॉर्मूला होता है। अब वर्क की यूनिट हमने यहाँ से देखी थी। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर को शॉर्ट में हम लिख लेते हैं
न्यूटन मीटर और अपॉन टाइम की यूनिट हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, टाइम की एसआई यूनिट क्या थी, सेकंड थी, ठीक है। तो पावर मतलब शक्ति की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, शक्ति की यूनिट एसआई यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर जब क्वेश्चन में पूछा जाता है यूजुअली तो इतनी लंबी यूनिट नहीं पूछी जाती है एमसीक्यू में, ठीक है। जैसे कि पीसीएस या आरओ के क्वेश्चन का जो ट्रेंड देखा गया है उसमें इस तरह से न्यूटन मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में नहीं पूछते। उसमें क्या पूछते हैं कि ठीक से समझ लेते हैं कि क्या पूछते हैं। देखिए दो लोग हैं, ये हाथ आप देख रहे होंगे, एक स्ट्रांग है और एक थोड़े से वीक है। तो जब ये वीक इन स्ट्रांग से भिड़ेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रांग पर्सन दूसरे की क्या लगा देंगे, वाट लगा देंगे, ठीक है। तो यही इसकी ट्रिक है कि शक्ति की यूनिट होती है, शक्ति की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, ठीक है। शक्ति की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो याद हो गया, बल की न्यूटन, कार्य ऊर्जा ऊष्मा की जूल और शक्ति की यूनिट वाट होती है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं अभी तक का हमने जो पढ़ा है। एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि शक्तिशाली जो होते हैं वो क्या लगा देते हैं, दूसरों की वाट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है सी ऑप्शन, ठीक है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक, कार्य क्या क्या होता था, या तो न्यूटन मीटर होता था, ठीक है, और दूसरा क्या होता था, जूल होता था, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूची एक दे रखी है, तो चलिए फटाफट से मैच करना शुरू करते हैं। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, अभी हम त्वरण आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बिना पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे जिनको पता है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि त्वरण का मात्रक, त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो कमेंट करके आप बताते रहिए, अभी मैं लास्ट में बताऊंगी। फिर है नेक्स्ट बल का मात्रक होता है। तो बल का क्या मात्रक था, हमने पढ़ा था, न्यूटन जी ने क्या करा था, डंबल उठाए थे, ठीक है, फोर्स लगाकर डंबल उठाए थे। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये हो गया बी का 3, ठीक है। तो बी का 3 देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी और डी में दोनों में 3 है। एक और देख लेते हैं, कृत कार्य का मात्रक। तो कृत कार्य, कार्य का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, जूस पिया था ना लेबर ने, जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो सी का हो गया 1, ठीक है। सी का 1 होते ही हमारा ये वाला, ठीक है, इसमें 3 है और 1 है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी हो गया। चलिए एक और मैच कर लेते हैं। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, ये हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डी का 2 हो गया और ए का क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से मैचिंग है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करिए। तो ए में है वाट, वाट किसका मात्रक होता है, जिसके पास शक्ति होती है वो वाट लगा देता है। तो क्या हो गया, ए का हो गया 4, ठीक है। नॉट किसका होता है, नॉट हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, लंबी दूरियों के मापन वाले में, ठीक है। तो जो शिप होते हैं उनकी स्पीड किससे मेजर करते हैं, नॉट में मेजर करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो गया, समुद्री जहाज की गति। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, समुद्री जहाज की गति के लिए करते हैं, स्पीड के लिए करते हैं। सी है नॉटिकल माइल, माइल किसके लिए करते थे, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। समुद्रों में जब हमें एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सी का हो गया 2। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 4, तो ए का 4 करते ही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। बी का 3, सी का 2, और कैलोरी क्या होती है, ऊष्मा की यूनिट होती है, ठीक है। ये भी मैं आपके आगे की टेबल में बताऊंगी। तो डी हो गया 1, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो गया सी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही है, सुमेलित कीजिए। मैंने कहा था ना, कार्य, बल, शक्ति, इनसे एन नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आए हैं, घुमा फिरा कर, कभी डायरेक्ट, कभी मैच द फॉलोइंग, ज्यादातर मैच द फॉलोइंग है वैसे। चलिए जूल क्या होता है, किसका मात्रक होता है? हमने पढ़ा था, कार्य करा था, जूस पिया था, तो ए का हो गया 3, ठीक है। तो ए का 3 होते ही ए ऑप्शन में है। एक दो और देख लेते हैं। एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है, तो बी का 1 हो गया, ठीक है, बी का 1। वाट किसका होता है? वाट होता है शक्ति का या सामर्थ्य का, ठीक है, तो वाट हो गया सी का 2, ठीक है। सामर्थ्य को किस दूसरे नाम से जानते हैं? शक्ति या पावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर है वोल्ट। वोल्ट हम पढ़ेंगे अभी आगे कि विभवांतर होता है, ठीक है, वोल्ट का मात्रक विभवांतर होता है। नेक्स्ट है ऊष्मा का। ऊष्मा का क्या? कैलोरी, ठीक है। तो डी का 4 और ई का 5 हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए, पहले जो हमने यूनिट पढ़ी थी वो थी एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये थी। इसी के पैरेलल वर्ड में एक और यूनिट चलती है, स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि होती है सीजीएस पद्धति, ठीक है। सीजीएस पद्धति का क्या मतलब होता है? सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। इसमें इस तरह से यूनिट्स होती हैं। तो हमें जो एमसीक्यू के या प्रीवियस ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें जो याद रखने लायक सीजीएस यूनिट है वो है फोर्स की यूनिट, ठीक है। बल की यूनिट क्या है? डायन, ठीक है। बल की यूनिट सीजीएस पद्धति में होती है डायन। अब इसे याद कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में फिर वही हो जाएगा कि प्रेशर की यूनिट थी या वर्क की यूनिट थी या फोर्स की यूनिट थी, तो हो गया कंफ्यूजन और हमारा वही हो गया बेड़ा गर्क, ठीक है। तो उसे याद करने की ट्रिक फिर से नूतन जी आ गई हमारे लिए सेवियर बन के हमारी। तो अब ये जो नूतन थी, नूतन जी एसआई में अभी तक तो हमने पढ़ी थी, अब ये न्यूटन जब सीजीएस में आ गई हैं तो ये बन चुकी हैं डायन, ठीक है। ये देखिए फोटो है ना, भूत का फोटो दिख रहा होगा, तो ये बन चुकी है डायन, ठीक है। तो बस इतना ही याद कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप नूतन और डायन याद करेंगे आपको एकदम से याद आ जाएगा कि ये फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड तो नहीं लेकिन पहले जैसे जो ऑयल वगैरह सप्लाई होती है ना, पेट्रोल है, डीजल है, तो जैसे ये गल्फ कंट्री से इंडिया में आती हैं या जहाँ पर भी इनके भंडार हैं वो दूसरे देशों में भेजी जाती है, तो बहुत बड़े बड़े शिप में, बड़े बड़े टैंकर्स में आती हैं, तो उनको लीटर्स में मीज़र नहीं किया जाता, उनको मीज़र करते हैं थे पहले बैरल में मीज़र करते थे, आज की डेट में मीटर क्यूब में मीज़र करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े टैंकर होते हैं, उनका जो डायमेंशन होता है, सॉरी वॉल्यूम जो होता है, उसके रिस्पेक्ट में उसको आज की डेट में मीज़र करते हैं मीटर क्यूब में। पर पहले क्या करते थे? बैरल्स में यूज़ करते थे, ठीक है। बैरल इस तरह के बड़े बड़े से ड्रम होते हैं, इनको बैरल कहा जाता है, और इनका जो मीज़रमेंट होता है वो होता है, एक बैरल 158.9 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि एक बैरल किसके इक्वल होता है 159, ऑलमोस्ट 159 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर पीसीएस में, 2009 का क्वेश्चन है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा एक बैरल किसके इक्विवेलेंट था 158.9 लीटर के, तो इसमें ऑलमोस्ट आंसर क्या है? आंसर बी हो गया, ठीक है। 159 लीटर के इक्वल एक बैरल हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है 2013 का एमसीक्यू है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है भाई, ठीक है, इसे नहीं को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो ये आ गई, एक मिनट, कार्य की जूल, तो कार्य किया था, जूस पिया था, ठीक है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं पानी पी रही हूँ, जूस नहीं पी रही हूँ, तो ए हो गई। बी क्या हो गया? बल की यूनिट न्यूटन, ठीक है, तो बिल्कुल
न्यूटन जी ने डंबल उठाए थे, बल लगाया था, तो सही है ये भी। द्रव्यमान के किलोग्राम, तो हमने एसआई यूनिट वाली टेबल में देखा था, ठीक है। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, और मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम थी, तो सी भी सही हो गया। अब दाब की हो गई डायन, ठीक है। अब नहीं भाई, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि डायन किसकी यूनिट थी। डायन एक तो यूनिट थी फोर्स की, और दूसरी किसकी थी, दूसरी ये थी सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस में, ठीक है। तो एक तो ये दाब की यूनिट नहीं है, ठीक है, और दूसरी ये एसआई की यूनिट नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, एसआई यूनिटों में, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एसआई लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा जो है वो डी हो गया, ठीक है। डी गलत है, तो आंसर क्या है इसका, डी। अब देखिए आगे आप देखेंगे कि एक तो ये डायन नहीं है, एसआई यूनिट ही नहीं है ये, और दाब की जो यूनिट होती है वो डायन, या अगर इसकी जगह पे मान लीजिए दूसरी कोई चीज लिखी होती, न्यूटन लिखा होता, तो न्यूटन भी नहीं होती है बल्कि, ठीक है। दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल या होती है, पास्कल या बार होती है, ठीक है। ये दोनों यूनिट अभी हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं, और इनकी ट्रिक भी सीखेंगे कि इनको याद कैसे करना है यूनिट्स को। चलिए, तो ये टेबल आ गई यूनिट्स की। इसमें से पहली यूनिट है एक्सीलरेशन, ठीक है, त्वरण। अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, एक एमसीक्यू हमने सॉल्व किया है त्वरण का, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, ये मतलब एक्सीलरेशन, और इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन टी, मतलब कि स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो जब आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड, और इसके नीचे से फिर सेकेंड था, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवेग। आवेग, वेग मतलब स्पीड से रिलेटेड होगा कुछ, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, न्यूटन सेकेंड होती है, ठीक है। आवेग की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड, ये आप याद कर लीजिएगा। देखिए हर एक में ट्रिक भी नहीं लगाई जा सकती, तो कुछ चीज़ों को हमें लर्न भी करना पड़ता है। अगर आप ट्रिक बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट करके बताइए, दूसरों को भी पता चले, ठीक है। नेक्स्ट है हीट, ठीक है। हीट या दूसरे किस नाम से जानते हैं, हीट ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा। अच्छा, हीट में एक चीज ध्यान देने वाली है कि हीट को आप टेम्परेचर से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। दोनों का जो हम जब शब्द सुनते हैं ऊष्मा या ताप, तो हमें लगता है कि सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर और ऊष्मा, टेम्परेचर और हीट दोनों एक चीजें नहीं होती, ठीक है। ऊष्मा का संबंध कार्य से होता है, जबकि टेम्परेचर जो है वो बेसिक एसआई यूनिट है, ठीक है। चलिए, तो हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की मेनली 3 यूनिट्स में मेजर किया जाता है, कैलोरी, जूल और अर्ग, ठीक है। कैलोरी, जूल और अर्ग, CJE, ये तीनों यूनिट होती हैं हीट की, ऊष्मा की, ठीक है। और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इनमें से कैलोरी होती है सबसे बड़ी, फिर जूल, फिर अर्ग, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिए, सबसे बड़ी कैलोरी, फिर जूल, फिर अर्ग। नेक्स्ट है यूनिट मैक। मैक क्या होती है, मैक का जो यूजुअली उपयोग किया जाता है वो एयरफोर्स के लोग ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं या जो वायुयान होते हैं उनकी स्पीड को मापन के लिए, या एयर में, हवा में उनकी रिलेटिव स्पीड को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, इसका जो यूज़ है वो मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स में किया जाता है, ठीक है। मैक का यूज़ फ्लूइड मैकेनिक्स में और एयरक्राफ्ट की स्पीड मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आती है प्रेशर की, दाब की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब है कि जैसे एक वो रबर की बॉल आती है ना, सॉफ्ट बॉल, उसका एग्जांपल ले लेते हैं।
तो उसको जब हम दबाते हैं तो क्या है, हमने प्रेशर लगाया, ठीक है। जब भी किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं, ठीक है, या सिमिलर वे में दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल या बार जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसको उसी से ही याद करने की ट्रिक, जो हमने सॉफ्ट वाली स्माइली वाली बॉल आती है ना येलो कलर की, एक ऐसे ऐसे दबाते हैं उसको, बच्चे खेलते हैं, तो उससे ही देखते हैं कि अगर हम बार बार दबाएंगे तो उस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो बार से आप याद कर लीजिएगा, प्रेशर की यूनिट दाब की यूनिट होती है, और दबा रहे हैं तो प्रेशर या दाब की यूनिट क्या होती है, बार होती है, ठीक है। और पास्कल भी इस तरह से याद कर लीजिए, प्रेशर पी से प्रेशर और पी से पास्कल, ठीक है। तो पास्कल और बार को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है साउंड इंटेंसिटी की यूनिट, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी का मतलब होता है ध्वनि तीव्रता, ठीक है। ध्वनि तीव्रता क्या होती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई ऑडियो चल रहा है, ठीक है, कभी कभी डीजे बजता है ना तो बहुत तेज म्यूजिक हो जाता है, तो उसका कुछ मापन होता है, ठीक है। उसका मापन कैसे करते हैं, उसके मापन की यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है, याद करिएगा इसको। ध्वनि के मापन की यूनिट होती है डेसिबल, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेंस कैपेसिटी। लेंस कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं डायोप्टर में, ठीक है। अब डायोप्टर को याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए, यूजुअली लेंस का यूज हम दैनिक, अगर रोजमर्रा के जीवन की बात करें तो कहाँ पर लेंस का यूज करते दिखाई देते हैं, स्पेक्स में, चश्मे में यूज करते हैं। और चश्मे कैसे होते हैं, यूजुअली गोल गोल से होते हैं ना चश्मे, और जब कोई चीज गोल होती है तो क्या होता है, इसका कुछ डायामीटर भी होता है, चश्मे का डायामीटर भी होता है। तो चश्मे के जो लेंस होते हैं उनका कुछ डायामीटर भी होता है। इसका मतलब है कि जो लेंस की मेजरमेंट की यूनिट है उसे हम डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डायामीटर से डायोप्टर को कोरिलेट कर लीजिए, तो एग्जाम हॉल में रिकॉल करने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए, इस टेबल पे बेसिस कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है उच्च वेग। उच्च वेग का क्या होता है, उच्च वेग हमने कहाँ पढ़ा था, अब देखिए पहले तीनों देख लीजिए। एंगस्ट्रॉम तो किसकी थी, मीटर की थी, मतलब डिस्टेंस की थी। पास्कल, पास्कल हमने भी पढ़ा है ना, प्रेशर दाब पास्कल, पी से प्रेशर पी से पास्कल, ठीक है। तो ये तो प्रेशर की हो गई। और ये जूल किस में पढ़ा था, जूल कार्य किया था, जूस पिया था, तो ये हो गई वर्क की, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं उच्च वेग की, तो बचा मैक। तो मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि मैक का यूज कहाँ करते हैं, एयरक्राफ्ट की स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है। तो उच्च वेग, हाई वेग, उनकी हाई स्पीड रहते हैं ना एयरक्राफ्ट, तो उसके लिए मैक का यूज करते हैं। तो ए का हो जाएगा 1। तरंग दैर्घ्य हमने पिछली स्लाइड के एमसीक्यू में भी देखा था कि एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम है, बी का 2 हो जाएगा। तो ए का हो गया 1, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन बी और सी, बी का 2 तो फिर से बी और सी दोनों में ही है 2। नेक्स्ट दाब, तो सी, दाब का क्या होता है, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का क्या, पास्कल। तो सी का 3 हो गया, तो सी का 3 होते ही ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। और लास्ट में ऊर्जा का या कार्य का क्या होता है, जूल होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा आंसर हमारा हो गया सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि डेसिबल क्या होता है, जब डीजे तेज तेज बजते हैं या नॉइस के लिए किसका यूज करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या है, प्रकाश की तीव्रता, ए तो गलत हो गया। भूकंप का कांतिमान नहीं, ध्वनि की तीव्रता, हाँ तो ठीक है, आंसर हमारा हो गया क्या, बी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब फिर से नहीं आ गया, ठीक है, नहीं है। डेसिबल, डेसिबल अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ठीक है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ठीक है। अश्वशक्ति देखिए कहाँ पर यूज होता है। अश्वशक्ति का प्रयोग होता है जब हम मोटर खरीदने जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना मोटर खरीदने के लिए कि हार्स पावर की मोटर दे दीजिए, या जो गाड़ियों के इंजन रहते हैं, कार या बाइक के इंजन जो रहते हैं सीसी में रहते हैं, तो उनमें भी उनको भी हार्स पावर में ही हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो हार्स पावर या पावर एक ही चीज होती है, तो शक्ति की इकाई हो गई बी का। सी हो गया समुद्री मील। समुद्री मील मतलब क्या पढ़ा था हमने? नॉटिकल माइल पढ़ा था ना। तो नॉटिकल माइल क्या होता है? नौ संचालन में दूरी की इकाई, ठीक है। तो नॉटिकल माइल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? समुद्री मील के नाम से भी जानते हैं। फिर हो गया सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। अब देखिए सेल्सियस हमने कहाँ पढ़ा था? सेल्सियस का अभी तक हमने जो पढ़ा है स्लाइड्स में वो पढ़ा था हमने एसआई यूनिट वाली, नहीं उसमें भी नहीं पढ़ा था, केल्विन पढ़ा था उसमें। तो सेल्सियस जो होता है वो केल्विन के इक्विवेलेंट इकाई होती है, ठीक है। केल्विन की इक्विवेलेंट क्या होती है? एक तो सेल्सियस होती है और दूसरी फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है। तो सेल्सियस होती है टेम्परेचर की, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है। तो हीट की इकाई सेल्सियस नहीं होती, ठीक है। ऊष्मा की इकाई क्या होगी? ऊष्मा की हमने 3 इकाई पढ़ी थी ना, या तो कैलोरी होगी, जूल होगी या अर्ग होगी। तो ये डी ऑप्शन हो गया गलत, और तो फिर इसका आंसर भी क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। तीनों सही थे, सिर्फ ऑप्शन डी इसमें से गलत था। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, फिर से नहीं आ गया भाई। सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड हमने पढ़ा है अभी पिछली स्लाइड में। सेंटीग्रेड किसकी इकाई थी? टेम्परेचर की, ताप की इकाई थी, ठीक है। तो ऊष्मा की नहीं है, तो हाँ नहीं है ये। और देख लेते हैं अब बाकी कौन कौन सी दे रखी है। कैलोरी, तो हाँ कैलोरी होती है, ऊष्मा की इकाई होती है। अर्ग भी होती है और जूल भी होती है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया ए, ठीक है। सेंटीग्रेड जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेंटीग्रेड ताप या टेम्परेचर की इकाई होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से आ गया नहीं भाई। ज्यादातर क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग के वो नहीं वाले हैं, और आजकल भी जो एग्जाम पेपर आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए नहीं का बहुत यूज़ किया जाता है। इसलिए नहीं की तो आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि नहीं को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे ना घर वापस और मैच करेंगे आंसर की, और फिर पता चलेगा कट ऑफ, पता चलेगा कि कट ऑफ तो जा रहा है इस बार का कितने नंबर पे, और मेरे तो मतलब 115 पे और मेरे आ रहे हैं 110। अब क्या करें, मतलब पता नहीं बॉर्डर लाइन है क्या है। तब ये जो नहीं वाले क्वेश्चन गलत होते हैं ना, इनका बड़ा मलाल रहता है। इसलिए नहीं बिल्कुल गलत नहीं करना। और आपको एक और मैं अंदर की बात बताती हूँ कि जो कट ऑफ जब भी हमारा रुकता है ना, तो जो क्वेश्चन हमें आते हुए होते हैं और वो हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो कट ऑफ हमारा उसी के उन क्वेश्चंस की वजह से हमारा बॉर्डर लाइन पर जो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, उनकी वजह से बॉर्डर लाइन पर अटका रहता है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस की, और मिस्टेक्स को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करिए। और एमसीक्यू सॉल्व करने का डर, सिर्फ एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके ही निकाला जा सकता है, इसका कोई रास्ता नहीं है। रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता हमने पढ़ी थी। लेंस कहाँ पे यूज होते थे? चश्मे में यूज होते थे। चश्मे का क्या होता था? डायामीटर होता था। डायामीटर से क्या था? डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता हो गई डायोप्टर, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट दाब या दबाव। तो दाब प्रेशर पुश करा था, बार बार पुश करा था हमने, तो बार और प्रेशर का पास्कल, तो या तो बार या तो पास्कल, तो पास्कल है इसमें, तो ठीक हो गया। सी क्या हो गया? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी। तो क्यूरी अभी इसको देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्मा। ऊष्मा की क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। तो ठीक है, हमने देखा था अर्ग कैलोरी या जूल ऊष्मा की इकाई होती है।
तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया। तो इसमें से रॉन्ग आंसर क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं, क्योंकि बाकी तीनों तो कंफर्म्ड है कि सही सही है। अब ये क्यूरी वाला जो क्वेश्चन आया है इसको हम आगे की टेबल में देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल में है, पहली यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट। अब देखिए लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था कि इनमें से कौन सी एसआई यूनिट नहीं है। तो जो क्यूरी थी ये पहले तो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट थी, ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्यूरी का यूज एसआई यूनिट के लिए नहीं किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट के लिए। आज की डेट में क्या किया जाता है, बैक्वेरल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो बैक्वेरल है, बैक्वेरल ये है आज के वर्तमान समय में रेडियो एक्टिविटी सक्रियता का मापन करने की इकाई, ठीक है। तो याद रखिएगा बैक्वेरल। क्यूरी देख के एकदम से रेडियो एक्टिविटी का जब भी हमने नाम सुना है ना तो हमेशा हमें मैडम क्यूरी ही याद रही है, लेकिन याद रखिएगा क्यूरी ऐसा यूनिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या विद्युत विभव। इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलॉम। इसे याद कर सकते हैं आप J/C से, ठीक है, विद्युत विभव की यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल करंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। विद्युत धारा और विद्युत विभव दोनों अलग अलग चीजें हैं। विद्युत धारा की यूनिट हमने एसआई टेबल में देखी थी, क्या थी, एम्पियर थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट की यूनिट एम्पियर थी। लेकिन विद्युत विभव की यूनिट क्या है, J/C या जूल पर कूलॉम है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट यूनिट जो आती है वो आती है विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। तो अब इलेक्ट्रिक में तीन चीजें हो गई, करंट हो गई, पोटेंशियल हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। तीनों की यूनिट आप याद रखिएगा और तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, ओम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जब हम ओम का जाप करते हैं ना तो एकदम ध्यान लगा के करते हैं, उसमें किसी तरह का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ओम का ध्यान करने में। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोइंग कैपेसिटी। फ्लोइंग कैपेसिटी मतलब प्रवाह क्षमता। तो जैसे बड़े बड़े जो मतलब जब बहुत बड़े स्केल पर फ्लो का मेजरमेंट करना होता है, लिक्विड फ्लो का, तो उसके लिए प्रवाह क्षमता का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, फीट क्यूब पर सेकेंड में करते हैं, ठीक है। और इसकी शॉर्ट में जो यूनिट होती है वो होती है क्यूब सेक। क्यूब सेक का मतलब क्यू से होता है क्यूब और सेक से होता है सेकेंड, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्लोइंग कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है, फीट क्यूब पर सेकेंड होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर, अब आपने ये तो सुना ही होगा कि कंप्यूटर की जब भी बात होती है तो किस में बात होती है, बाइट्स में होती है। जैसे सुना होगा कि गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ठीक है। फाइल भी हम ट्रांसफर करते हैं ना, पिक्चर की कैपेसिटी क्या होती है, केबी में देते हैं, एमबी में देते हैं, जीबी में देते हैं, मूवी होगी तो जीबी में, या फोटो का साइज होगा तो केबी में, ठीक है। आजकल तो सबके हाथ में फ़ोन है तो इतना तो सबको पता ही है। तो मोबाइल भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो जो कंप्यूटर का मेजरमेंट होता है चीज़ों का वो किस में होता है, बाइट्स में होता है, ठीक है। जो फाइल का साइज होता है वो बाइट्स में होता है, किसी फाइल का या किसी भी चीज़ का साइज बाइट्स में मेजर करते हैं। तो ये हो गई कंप्यूटर की यूनिट बाइट, ठीक है। या बाइट को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो जो एप्पल का साइन होता है ना, कटा हुआ से बाइट ले रखा होता है ना उसमें एप्पल ने, तो कंप्यूटर का एप्पल का कंप्यूटर आता है तो बाइट उससे भी लर्न कर सकते हैं। कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, लर्न करना ही करना है, ठीक है। और अगर अच्छी सी फनी सी ट्रिक बनाई है तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके दिमाग में कोई और किसी चीज़ की कोई फनी सी ट्रिक आ रही हो तो एक बार सबके साथ शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक
मतलब हिंदी में बोलते हैं भूकंप। तो भूकंप को नापने की मेनली 3 यूनिट्स का यूज आज की डेट में किया जा रहा है। वो है मर्केली, रिचर्ड, और तीसरी है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, या शॉर्ट में आप जिसे एमएमएस के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो कौन सी हो गई? मर्केली, रिचर्ड और एमएमएस। ठीक है, ये तीनों किसकी हो गई? अर्थक्वेक की यूनिट्स हो गई। फिर लास्ट है ओजोन लेयर की यूनिट। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन क्या होती है? हमें सन की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यूनिट होती है डॉप्सन। अब देखिए ट्रिक क्या है, सन की रेस से बचाती है, और डॉप्सन में भी क्या आता है? क्या आ रहा है डॉप्सन में? डॉप्सन में सन आ रहा है ना, तो इस तरह से याद कर लीजिए कि ओजोन की यूनिट होती है डॉप्सन। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं एक बार। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना तो दो। अब देखिए सबसे पहले अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, अदिश राशि का मतलब जिनकी कोई दिशा नहीं है, उनमें क्या बोलते हैं, उनकी कुछ वैल्यू तो है पर उनमें डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए हम हम कहीं डेजर्ट के बीच में खड़े हैं और हमने किसी को बोला 5 किलोमीटर जाओ और तुम्हें रोड मिल जाएगी। ठीक है, अब वो चल दिया। अब 5 किलोमीटर किधर जाना है? इधर जाना है तब रोड मिलेगी, उधर जाना है तब रोड मिलेगी। तो कोई क्लियर कट उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, बस एक क्वांटिटी दे दी है कि 5 किलोमीटर जाना है। पर अगर उनको ये बता दे कि अगर ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, अब इन्होंने बोला कि तुम्हें 5 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, ठीक है, तो तुम्हें रोड मिल जाएगी। तो वो क्या होगा, वो एक डायरेक्शन लेके चलेंगे और उनको रोड मिल जाएगी। मतलब कि पहले वाले केस में क्वांटिटी तो थी पर डायरेक्शन नहीं थी, और दूसरे वाले केस में क्वांटिटी भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो जो पहले वाले राशि दी थी 5 किलोमीटर, वो तो क्या थी? अदिश थी, जिसकी कोई दिशा नहीं थी। और दूसरे वाले में 5 किलोमीटर ईस्ट, मतलब दिशा मिल गई तो सदिश राशि बन गई। ठीक है, इस तरह से हम अदिश राशि और सदिश राशि में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, अब देखिए जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है? अभी हमने पिछला पढ़ा था, जूल अपॉन कूलॉम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा साइंस में जाने की तो ज़रूरत नहीं है, पर ये पिक्चर मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए एक लगा दिया है कि विद्युत विभव कुछ इस तरह से दिखता है, इस फोटो की तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही हूँ, ऐसे गोल 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 छल्ले जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। तो सॉरी, थोड़ा क्लास में डिस्टरबेंस आ गया था। एक्चुअली ये मेरी पहली क्लास है और अभी मुझे वीडियो की फंक्शनिंग का आइडिया नहीं है, इसलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव होती है एक अदिश राशि। ठीक है, जैसे कि डायग्राम से क्लियर है। तो ऑप्शन में देखिए, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक सदिश है। अब देखिए, या तो राशि अदिश होगी या सदिश होगी। ठीक है, या तो डायरेक्शन हो गया या नहीं होगा। तो अगर अदिश होगी तो फिर सदिश तो नहीं होगी, तो बी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? केवल ए। ठीक है, आंसर हो गया ए। ये यूपीपीसीएल 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? अब देखिए डॉप्सन में क्या आ रहा है? डॉप्सन में आ रहा है सन। ठीक है, और कहाँ पर पढ़ा था? सन से कौन हमें प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट करती है। तो ऑप्शन में क्या है? ए ओजोन सांद्रता, तो ठीक है, ऊष्मीय चालकता नहीं है, भूमि की नमी नहीं है, और विकिरण भी नहीं है। ठीक है, तो डॉप्सन की इकाई से क्या मापा जाता है? ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। क्यूसेक, क्यूसेक हमने पढ़ा था, क्यूसेक। ठीक है, क्यूसेक में क्या था? क्यूब और सेकंड।
ठीक है। तो फीट क्यूब पर सेकेंड और किस में पढ़ा था, प्रवाह की दर में पढ़ा था। तो ए का हो गया 3, बाइट पढ़ा था कंप्यूटर में, तो बी का हो गया 4। तो ए का 3 मतलब कि या तो बी और डी, और बी का 4 फिर से बी और डी। चलिए अब रिक्टर, रिक्टर हमने पढ़ा था कहाँ पर, भूकंप की तीव्रता में, रिक्टर, मर्कैली और एमएमएस। ठीक है। तो सी का हो गया 2, तो सी का 2 होते ही क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी हो गया। ठीक है। और बार का क्या है, ताप का बार होता ही है, तो डी का 1 हो गया। ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया बी। चलिए अब क्लास तो हो गई है, लेकिन आपके दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं हूँ कौन। ठीक है। नाम तो आपको पता चल गया कि मैं हूँ शिवानी। तो ये स्क्रीन पर आप मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मैंने यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स की परीक्षा क्लियर की थी, और मैंने पीसीएस का मेंस लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो आप एक बार मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, जाहिर सी बात है, मतलब प्रोबेबिलिटी तो यही है कि क्लास अच्छी लगी ही होगी शायद, तो आप इसे बिल्कुल लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे पीसीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।